बहुत ही बेकार रहा। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, लोग बेफालतू का इस तरीके से मोदी जी तो 10 साल पहले तुम 300 रुपए पाते थे। हाँ सही बात है। ऐसा ये तो बताओ। अगर हम 10 साल पहले अगर 5,000 रुपये महीना कमा रहे थे, आज की डेट में अगर 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो देख लीजिए महंगाई कितनी बढ़ गई। 5,000 कमा के भी 2,000 रुपये लोग बचा लेता था, आज 2014 से पहले भी नहीं बचा पा रहा है। अगर 2014 से पहले कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही थी तो बदलाव क्यों किया गया? जी, अगर 2014 से पहले कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही थी तो बदलाव क्यों किया गया? देखिए बदलाव किया गया कि उस समय आदमी, जनता का मूड होता है एक तरीके से, अलग तरीके का मूड होता है, चेंजिंग होता है, परिवर्तन चाहता है लोग। लेकिन देखा जनता की 9 साल में उन्होंने क्या किया। अब जनता चाहती है कि उसको चेंज 9 साल में परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। काम कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। सुनो, 10 साल में जनसंख्या नहीं बढ़ी तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। पॉपुलेशन का महंगाई से क्या कनेक्शन? क्यों नहीं पलो बचल है? आप बता दीजिए। 4 भाई हूँ, एक में रहते हैं, सारे अलग अलग, सिलेंडर अलग होगा, गैस चूल्हा अलग होगा, सारे बर्तनों में महंगाई नहीं बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उसको लेकर इस आदमी का कहना है कि मोदी के 9 साल एकदम बेकार रहे, उन्होंने विकास नहीं किया, खाली देश को गरीबी रेखा से नीचे लेके गए हैं। और यहीं पर इस पंडित का कहना है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। और वहीं पर इस शख्स का कहना है कि देश को आपस में लड़ा रहे हैं, खाली गरीब को गरीब से लड़ा रहे हैं, अमीर को अमीर कर रहे हैं और गरीब को गरीब कर रहे हैं। तो ये देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन है कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महंगाई कर दिया है दोगुनी। भारतीय जनता पार्टी को लाना है तो समझिए कि कोरोना लाना है। समझ जाइए, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कोरोना आएगी, अगर कोरोना आएगी तो आपको सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा। देख लीजिए क्या जवाब देंगे? रुकिए रुकिए, भागिए मत, रुकिए। देश का जवाब, देश को बचा लिया उसने यार। ये पॉलिटिक्स का जो राज है ना दोस्त, डिवाइड एंड रूल, यानी कि तफरका पैदा करो, इख्तलाफ पैदा करो, यानी फूट डालो और शासन करो। उसके बीच में कौन मार खाता है? अपन लोग। बोले तो आम आदमी, आम जनता। ये जैसे कि अंग्रेज पहले राजा महाराजा थे, वो पोजीशन लिए थे, उसके बाद अंग्रेज हुकुम किया, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो, वही अंग्रेज तो चले गए, बढ़े गए हमारे राजनेता। आज पॉलिटिक्स जो भी कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो वो डिवाइड एंड रूल, यानी तफरका पैदा करो, फूट डालो और राजनीति करो, और हम लोग उसमें बुर्बक बनते हैं। एक दोस्त, अभी के पोजीशन में, अभी के वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई सरकार नहीं जीत पाएगी और न जीत सकती है। अभी अपने प्रधानमंत्री है तो अच्छे ही है, लेकिन मेरे को बोलने है कि रोजगार की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं होता, ये बात देश की युवा पीढ़ी लिख ले। केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता। सरकार ने ई कार्ड बनवाए गए, बाकायदा लोगों को 3-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए, बाकायदा व्यक्ति व्यापार करे, प्राइवेट सेक्टर में जाए, बहुत सारी चीजें स्किल डेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने कोर्स करा रहे हैं, बाकायदा सारा काम हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ 2014 से पहले क्या लोगों के पास बड़े बड़े आइलैंड थे, बड़े बड़े फार्म हाउस थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, जो मोदी जी ने आते ही टप्पा मारा बंद कर दी। अभी बेरोजगारी आई है। पिछले 65 सालों से इस देश में बेरोजगारी की भरमार थी, और मोदी जी अभी कुरुक्षेत्र में अभी रोजगार मिला हुआ 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। अभी यहाँ दिल्ली में हुआ था, तारकोटरा स्टेडियम में 4200 पर पत्र बांटे गए सरकारी नौकरी। क्या जवाब देंगे? अभी रुको, यूपीएससी का फॉर्म भरा जाता है तो उसकी फी होती है 150 से 250 रुपए की तक। और महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे जो भी रोजगार होती है, रोड सेवा की एग्जाम होती है, उसके फॉर्म भरे जाते हैं 1000 रुपए, मिनिमम 1000 रुपए। तो मुझको बोलिए कि गरीब लड़का जो कि मीडियम फैमिली से आता है, वो इतना पे नहीं कर सकता है। मैंने इस बार 15,000 रुपए मेरे जेब से भरे एम्प्लॉयमेंट के लिए, और मेरे पापा बोल रहे थे कि तुम इतने पैसे को क्या कर रहा है, तो मैं उनको क्या बोलूं? क्या जवाब देंगे? इतनी महंगाई में कैसे लोग करेंगे? देखिए, उसके विषय में मुझे पता नहीं है, और यदि ऐसा है, वहाँ बहुत लंबे समय तक शिवसेना की सरकार रही है, ठीक है ना। और अभी वर्तमान में भी किसकी सरकार आपको पता है? अभी जिसकी सरकार रही है, देखिए अपग्रेडेशन हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं शिक्षा में। अब देखो, महाराष्ट्र में नहीं गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश में अब जाइए, मुश्किल से 1,000 रुपये फीस है, कक्षा +2 की 1,000 रुपये फीस है, बाकायदा उसको 3300 रुपये का वजीफा मिलता है, 6600 रुपये वजीफा मिलता है बाकायदा सरकार की ओर से। और उसके बाद भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स हो रहे हैं, बाकायदा पूरा ट्रेनिंग दी जा रही है, कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं। और जितना हो सकता है इन 65 वर्षों में जो हुआ है उसका कार्य किया है। और अभी पिछले दिन, अभी पीछे से मेरे एक कांग्रेसी भाई कह रहे थे, बोले मोदी के आने से देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने योगी जी को आने दो, त्रेता में चला जाएगा, कतई क्लियर राम राज आ जाएगा।
सर बोल रहे हैं जैसे कि मोदी जी ये कोर्स करवा रहे हैं, वो कोर्स करवा रहे हैं, हम भी करने के लिए तैयार है। हम भी युवा है तो हम करने के लिए जरूर तैयार है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ऐसे रिलीवमेंट होनी चाहिए कि आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और हम तो हमारी तरफ से 100% देंगे देश को बढ़ाने के लिए। इस समय में राहुल गांधी के पिताजी, ठीक है ना, वो कहते थे, उन्होंने हालांकि उन्होंने बहुत पीड़ित है, ये अपने आज तक का खुद मजाक उड़ा रहे हैं एक पंडित होने के नाते, और ये कह रहे हैं भगवान राम अधूरा काम करके गए हैं, भगवान किशन अधूरा काम करके गए हैं। बताओ, जिसे लोग पूछते हैं उनको अधूरा काम कर रहे हैं। अधूरा नहीं किया वो। देखिए सुनिए, अब से 20 साल पहले मोबाइल टावर की बात ही नहीं थी, 4G की बात ही नहीं, 5G नहीं था उस समय, 5G नहीं था उस समय। क्या राम जी करके गए 5G को? 5G नहीं था उस समय, मोबाइल ही नहीं था, ठीक है ना। उस टाइम 5G की जरूरत नहीं थी। जिस समय जिस चीज की जरूरत थी वो चीज उसने पूरी करी। उस टाइम में 5G का क्या काम था? डिजिटल दौर आने वाले समय में जो अपग्रेडेशन की आवश्यकता पड़ेगी वो करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं, देखो मनुष्य वो भगवान थे, भगवान की बराबरी मनुष्य नहीं कर सकता। भाई सब करना चाह रहे हैं, लिपेटना चाह रहे हैं, ठीक है ना। भगवान राम जी 5G का क्या करते हैं मुझे बताइए। अरे वो अलग चीज है, उस समय की आवश्यकता कुछ और थी। उस समय तो घोड़े चलते थे, रस्ते चलते थे। आपने अभी